அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெண்டல்ஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का शीर्षक है भक्ति काल. भक्ति काल में सगुण भक्ति, निगुण भक्ति ऐसे दो भेद है और उसमें भी राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति में, निगुण भक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा. तो आज हम सगुण भक्त कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि महात्मा सूरदास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. सूरदास 1545 में पैदा हुए. वे जन्म के अंधे थे ऐसा कहा जाता है. कुछ लोगों का कथन है कि इस दुनिया को, यानी आज का युग जो है कलयुग कहा जाता है. इस कलयुग में जो कुछ नहीं होना चाहिए वो कुछ होगा. इसलिए इस युग को मैं अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता. मैं सबको आंतरिक चक्षु के द्वारा देख लूंगा. इस ख्याल से, इस विचार से उन्होंने सुई से अपनी आंखों को छेद डाला. इस प्रकार वे अंधे बन गए ऐसा कहा जाता है. लेकिन वास्तविक बात तो हमें पता है, किसी को भी मालूम नहीं है. लेकिन वे अच्छे, सबसे श्रेष्ठ भक्त थे और ज्ञानी थे और लोगों के लिए वात्सल्यपूर्ण ढंग से, अभी नवरसों में, नवरसी माना गया है. नवरसों में वात्सल्य रस नामक कोई रस नहीं है. लेकिन सूरदास ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस को प्राथमिकता दी. वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्राथमिकता दी. प्रेम, कृष्ण राधा कृष्ण की प्रेम लीला में, उसके वर्णन में सूरदास ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है. और श्री कृष्ण की बाल लीला यशोदा प्रसंग में उन्होंने वात्सल्य रस का अभूतपूर्व ढंग से प्रस्तुत किया है, जैसा कि अभी तक किसी भी कवि ने प्रस्तुत नहीं किया है. इनकी प्रतिभा से वशीभूत होकर 8 कवियों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली. मतलब सूरदास के शिष्य बने. उन शिष्यों की जो कमिटी है, शिष्यों का जो दल है, वो अष्टचाप माना जाता है. इस अष्ट माने 8 कविगण इसमें शामिल हैं. इसमें प्रधान है महात्मा सूरदास. सूरदास के बारे में ये भी प्रचलित है, सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास. सूर है, सूरज के समान है, और तुलसी शशि के समान है, चांद के समान है, और उदगन तारे के समान है केशवदास. और अन्य कवि कद्योत्सम, अन्य कवि
कद्योत के समान है, यानी खगोल के समान है। अच्छा, सूरदास ने गेय रीति से अपनी कविताओं का संचयन किया। आज भी उत्तर भारत में घर घर उनके गीत गाए जाते हैं। हर भजन में उनके गीत शामिल हैं, क्योंकि सूरदास गेय शैली में इन रचनाओं का, इन पद्यों का चयन किया है, यानी लिखा है, रचना की है। इसलिए ये गेय शैली का प्रथम प्रधान रचनाएं हैं। इन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह सूर सागर कहलाता है। सूर सागर, सूर सौरभ। ज्यादातर इन्होंने राधा कृष्ण और कृष्ण की बाल लीलाओं का ही ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया है, जो देखने योग्य है। सूरदास यशोदा और कृष्ण के बीच में जो बातचीत होती है, श्री कृष्ण यशोदा को कितना रुलाता है, कितना तंग करता है, उसकी अटखेलियां, उसके खेल कूद, उसकी नटखटीपन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से सूरदास ने किया है, उतना अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये तो सबको मालूम है, श्री कृष्ण माखन चोर है। घर घर जा करके अपने साथियों के साथ जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। कृष्ण की बाल लीला, बड़े होने के बाद नहीं, बाल लीला, माखन चोरी करते हैं और सबके साथ मिलकर खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इससे गोकुल की गोपिकाएं तंग हैं। भगवत गोपिकल तुनबुर्तपट्टिक्राल, वे आकर के शिकायत करते हैं माँ यशोदा के पास। लेकिन माता यशोदा में श्री कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य है कि वे उनकी बातों को नहीं मानती हैं, उल्टा उसकी ही उल्लंघना करते हैं, उसकी ही गाली देते हैं। वे उनकी शिकायतों को नहीं मानती हैं। इसका कारण यह है कि वात्सल्य है। माँ अपने बच्चों के नटखटीपन का चाहे जितना ही तंग करावे, लेकिन माँ अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, उसे कभी थकती नहीं, उसे कम नहीं करती। कभी भी अपने बच्चों के ऊपर वो अपना रोष या क्रोध या आवेश नहीं दिखाती, क्योंकि इसका आधार क्या है? वात्सल्य है, स्नेह है। बच्चा जितना नटखटीपन करता है, उसी बच्चे के प्रति माँ बाप का प्यार, माँ बाप का स्नेह बरा रहता है। अगर एक दिन भी उसकी गैर हाजिरी हो, अगर वो लड़का एक दिन भी नकलीपन नहीं करे, तो वे उब जाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा बेटा नटखटीपन जारी रखे, और उस नटखटीपन को देख करके, सुन करके वे फूले ना समाते हैं। इसी प्रकार यशोदा भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके, सुन करके, उनके बारे में आने वाली शिकायतों को सुन सुन के खुश होती हैं। लेकिन ये कभी श्री कृष्ण के प्रति क्रोधित नहीं होती। क्रोध दिखाती हैं, वो भी एक प्रकार का बहाना है, लेकिन असला क्रोध वे कभी नहीं दिखाती है श्री कृष्ण के प्रति। एक दिन की बात है,
श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। श्री माखन खा रहे थे, उस समय उन्होंने रंगों हाथ पकड़ लिया। यशोदा ने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण फंस गए। तो माता जी ने उससे पूछा, अरे यार, तुम क्यों ऐसी तमाशाएं दिखाता है, ऐसी खेल क्रीड़ा क्यों करता है, माखन चोरी क्यों करता है। सो माखन चोर और माखन चोरी से अपने को बचाने के लिए श्री यशोदा और श्रीमती यशोदा और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप होता है, सूरदास ने इतना वात्सल्यपूर्ण ढंग से उसका वर्णन किया है, ये अत्यंत सुंदर है। यशोदा पूछती हैं श्री कृष्ण, हे कृष्ण, तूने क्यों माखन चोरी की। तो वे जवाब देते हैं, कृष्ण, मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं माखन नहीं खाया, मैं माखन नहीं खाता। मेरे पास माखन चोरी करने के लिए समय कहाँ है। भोर भयो गैयन के पाचे, भोर भयो गैयन के पाचे, मोही मधुबन पटायो। भोर भयो गैयन के पाचे, मोही मधुबन पटायो। सुबह सुबह, भोर का मतलब है सुबह 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, मुझे गायों के पीछे मधुबन को भेज देती हो। मधुबन वो जंगल है, वो वन है जहाँ कृष्ण गायें चराते थे, वो जगह आज भी मौजूद है। बोर भये गायों के पाचे, वो ही मधुबन पटायो। मुझे मधुबन को भेज देती हो, पटायो भेज देती हो। चार पहर बंसी गट भटकियो। चार पहर, एक पहर का समय होता है, अवधि होती है 3 घंटे का समय। चार पहर का मतलब है 12 घंटा। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक 12 घंटा, चार पहर बंसी बट भटकियो। मैं बंसी के साथ, बांसुर के साथ और लाठी के साथ इन गायों के पीछे ही घूमता रहता हूँ, मतलब गाय चराता रहता हूँ। चार पर बंसी गट भटकियो, सांझ परे घर आयो। शाम होने पर ही मैं घर वापस आता हूँ, तब तक अंधेरा हो जाता है। सांझ परे घर आयो, दिन भर जंगल में भटकता हूँ, गायें चराता हूँ, शाम को घर आता हूँ, मेरे पास माखन चोरी के लिए समय ही कहाँ है। ये ग्वाला बाल, वो मैया बोलती है, देखो ये ग्वाला बालक शिकायत करते हैं कि तूने माखन चोरी की है। तो उसका उत्तर देता है श्री कृष्ण, कृष्ण के मुंह से सूरदास उत्तर देते हैं, ये ग्वाला बाल सब बैर परे हैं, ये मेरे शत्रु हैं। ये ग्वाला बालक मेरे शत्रु हैं। ये माखन चोरी करते हैं और ला करके मेरे मुंह में ठूंस देते हैं। बरबस मुख लपटायो। ये ग्वाला बाल सब बैर परे हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस माने मजबूरी से, जबरदस्ती से मेरे मुंह में माखन को ठूस देते हैं। मैं बिना खाए कैसे रहूंगा। तो माखन चोरी करने वाले ये ग्वाल बालक हैं, मैं नहीं हूं। फिर भी यशोदा नहीं मानती है, नहीं नहीं नहीं, तूने माखन चोरी की है।
तो उसे बचने के लिए कृष्ण एक और उपाय निकलता है। मैया जिये तेरी, मैया माता जिये तेरी, तेरे दिल में कछु भेद उपजी है, कछु भेद उपजी है। तुम्हारे दिल में कुछ भेद है, मतलब क्या है? जानी पराये जानो, तू मेरी माँ नहीं है, तू सौतेली माँ है, मेरी माँ कोई और है, इसीलिए तेरे मन में भेद है। ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। ये भेद तुम्हारे दिल में बैठी है, इसीलिए तुम इनकी बातें मानती हो, मेरी बातें नहीं मानती हो। तो यहाँ पर माँ यशोदा उसकी बातों में आ गई, बातों में फंस गई। तो वे क्या कहेंगी? वे क्या कहेंगी? वे कहती हैं, मोही या मोहन, मोहन की श्याम, मोहन की रिसभरी मुख को देखकर, रिसभरी मतलब गुस्से से बड़ी लाल हो गया उसका चेहरा, उसको देखकर माँ बेहद खुश हो गई और कहने लगी, मेरे गोधन की सौ, मेरे पास जितने भी गाय हैं वे मेरी संपत्ति हैं। तो संपत्ति पर कसम खाकर कहती हूँ, सौ माने कसम खाती हूँ, मेरी गोधन की सौ, हऊ माता तू पूत, मैं ही तेरी माता हूँ, तू ही मेरा पुत्र है। ये लोग जो कहते हैं उसको मैं मानने तैयार नहीं हूँ। हऊ माता, मैं तुम्हारी माता हूँ, तू पूत, तू मेरा पुत्र है। इसलिए अभी तक मैंने जो कुछ कहा तुमको रिसाने के लिए कहा, तुमको क्रोधित करने के लिए कहा, नाराज करने के लिए कहा, क्योंकि नाराजी में तुम्हारा चेहरा जो लाल हो जाता है उससे सुंदरता बढ़ती है। उस सुंदरता को देखने के बाद से मैंने ऐसा किया। मैं ही तेरी माता हूँ, मैं तेरी सौतेली माता नहीं हूँ, मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र, हऊ माता तू पुत्र। इसके बाद क्या हुआ? दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण असलियत को नहीं छिपा सके, असलियत को कृष्ण ना छिपा सके, उन्होंने कर दिया। उनके मुंह से सूर्यदास कहते हैं, शुरू में क्या कहा उन्होंने? मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया, शुरू में कहा था। अब अंत में कृष्ण कहता है, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया, नाना बिना சாப்பிட்டேன்। वो शब्द देखिए, मैं नहीं माखन खायो, जरा चेंज करने से क्या हुआ? मैंने ही माखन खायो, நான் தான் சாப்பிட்டேன், நான் சாப்பிடல, நான் தான் சாப்பிட்டேன், मैंने ही माखन खाया। ये सुनकर यशोदा आनंद विभोर हो गई और उसको गले लगा लिया और चूम कर उसके गाल को लाल कर दिया। इस प्रकार उनके बाल लीला के सारे पद वात्सल्य रस से भरे हुए हैं। इस प्रकार एक 10वां रस वात्सल्य रस के उत्पादक थे महात्मा सूरदास। सूरदास की एक और प्रसिद्ध रचना है भ्रमर गीत। हमने शुरू में देखा भक्ति में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भक्त कवि निर्गुण का खंडन करने लगे और निर्गुण भक्त कवि सगुण का खंडन करने लगे। ये तो होता ही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में बताती है
दूसरी पार्टी उसकी बार उसका उत्तर देती है। ये तो खंडन, तो खंडन मंडन पार्टी में होता ही रहता है, जो हम हर दिन देखते हैं टीवी में, अखबारों में और समाचार पत्रों में, हर जगह देखते हैं। एक दल उसका खंडन करता है, उसे खंडन करता है, दूसरा दल उसका उत्तर देता है, उसका खंडन करता है। खंडन मंडन बराबर दलों के बीच में चलती रहती है। इसी प्रकार सगुण भक्ति में भी और निगुण भक्ति में भी खंडन मंडन जारी है। तो सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं, सगुण भक्त कवि हैं, इसलिए उन्होंने सगुण का मंडन करने के लिए और निगुण का खंडन करने के लिए एक काव्य रचना की। वो काव्य है भ्रमर गीत। इस भ्रमर गीत में सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन किया है। भ्रमर का मतलब है भ्रमर, भ्रमर वो तो मालूम है, वंड, वो गीत गाता है। ये कहने का मतलब यह है, सी मैंने पहले जो कहा था बाल लीला, ये सब कृष्ण की बाल लीला थी। जब युवक हो गए तो उनको मालूम हो गया कि मेरा शहर, मेरा राज्य मथुरा है, मैं मथुरा का युवराज हूँ। इसलिए वे मथुरा गए और अपने मामा कंस का वध किया और स्वयं मथुरा के राजा बन गए। कृष्ण के मथुरा चले जाने से यहाँ पर गोकुल की गोपिकाएं विरह वेदना से, विरह पीड़ा से घूल रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। यहीं पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है सूरदास ने। सो उन्होंने ये चाहा, कृष्ण कृष्ण ने ये चाहा, कृष्ण नहीं चाहते हैं, कृष्ण के रूप में सूरदास कहते हैं, उन गोपिकाओं को सगुण का छोड़ करके निर्गुण का पालन करने का उपदेश देना है, ताकि वे मुझे भूल जाए। लेकिन वास्तव में क्या है, कृष्ण का एक दोस्त था, सगा दोस्त था, जन्म से ही दोस्त था, उसका नाम था उद्धव। श्री कृष्ण काले थे, उद्धव भी काला था, मतलब काले रंग का था। वो निर्गुण भक्त था, उद्धव निर्गुण भक्त था। उसको सगुण भक्ति में लाने का प्रयत्न करते हैं श्री कृष्ण। उसको उपदेश देने के बहाने वे क्या करते हैं, उद्धव को गोकुल भेजते हैं। ये उद्धवा, तुम गोकुल जाओ और वहां की गोपिकाएं मेरी याद में, सगुण भक्ति की याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं, मिलाप रही है। तुम जाके उन्हें निगुण का पाठ पढ़ाओ, ताकि वे चुप हो जाएं, मेरी याद में ना रोए ना तड़पे। उद्धव क्या चाहता है, हाँ हाँ, मुझे एक अच्छा मौका मिल गया, मैं जा करके उन्हें निगुण भक्ति में बदल कर आऊं। तो वो जाता है। यहाँ पर सूरदास कहते हैं, ये काला जो है, भ्रमर काली होती है, आपको मालूम है, वंड करपार को ये काला है। ये काला भ्रमर वहां जाता है, कहाँ जाता है, गोकुल जाता है, और उनके उन गोपिकाओं को फूल के रूप में गाते हैं भ्रमर गीत। उन फूलों से ये भ्रमर गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है, निर्गुण का गीत गाता है, निर्गुण का उपदेश देता है। उसके लिए वो जाता है, वहीं पर ठहरता है, रोज उन गोपिकाओं को निगुण का पाठ पढ़ाता है। दोनों वाद करते हैं, गोपिका ये वाद विवाद करती है, ये सगुण का मंडन करती है, निगुण का खंडन करती है। उद्धव क्या करता है, सगुण का खंडन करता है, निगुण का मंडन करता है।
ये दोनों के वाद विवाद जो है, वही वाद विवाद इतना सुंदर और मनमोहक है, वही भ्रमर गीत काव्य में दर्शाया गया है। इन दोनों का जो वाद विवाद इतना सुंदर है। इस प्रकार महर्षि शरण गुप्त जी के पंचवटी काव्य में शूर्पणखा और लक्ष्मण का संवाद, वाद विवाद कितना मनमोहक और सुंदर था, उसी मनमोहक और सुंदर ढंग इसमें उद्धव और गोपिका संवाद में सूरदास ने दर्शाया है। आखिर क्या हुआ, अंत क्या हुआ? एक कहानी है, एक घटना है तमिलनाडु में। ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க ஒரு வெள்ளக்காரி சேரலாமா, இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்க ஒரு வெள்ளக்காரி வந்து சேரலாமா டியூஷனுக்காக, அதாவது ஹோம் டியூஷன். ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க வந்த அந்த வெள்ளைக்காரி 6 மாதம் கற்பித்தாள், டெய்லி வந்து கொண்டிருந்தாள். வந்தவள் ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க வந்தவள் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு போயிட்டாமா இங்கிருந்து. ஆனா இங்க இருக்க आंग्लम कற்றுக்கொள்ளவில்லை. इन्होंने मतलब क्या है, जो अंग्रेज सिखाने आई थी वो अंग्रेजी महिला यहाँ आकर के वो तमिल सीख के चली गई। उस प्रकार यहाँ पर सगुन का खंडन करने आया था उद्धव, यहाँ आके वो गोपिकाओं के वाद विवाद से वो सगुन का भक्त बन गया, सगुण भक्त बन गया। जो सोच के आया था उसका ठीक उल्टा हुआ। तो ये सगुण की पुष्टि के लिए, सगुण का मंडन करने के लिए सूरदास ने यहाँ पर इस ब्रह्म गीत काव्य की रचना की है। उनका रस है, उनका वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, श्री राधा और कृष्ण की मिलाप में उन्होंने श्रृंगार रस का दर्शन कराया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है वो इतना सुंदर है। इस प्रकार भाषा के बारे में जब एक कहा जाता है कि तमिल सेम्मொழி, तेलुगु सुंदर तेलुगु, तेलुगु भाषा सुंदर तेलुगु कहा जाता है, और संगीत की भाषा उर्दू है ऐसा कहा जाता है। म्यूजिकल लैंग्वेज उर्दू है। செம்மை தமிழ், செந்தமிழ், செம்மொழி और सुंदर तेलुगु। इसी प्रकार ब्रजभाषा भी सुंदर भाषा है, उसको बार बार बोलना है, क्योंकि ये सूरदास की रचनाएं गेय काव्य हैं, गाने योग्य हैं, पढ़ाने योग्य नहीं, गाने योग्य हैं। इसलिए गाने के लिए वहां पर लाए गए शब्द, दिए गए शब्द इतने मधुर और कोमल हैं, रोचक हैं कि आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। आप सूरदास की रचनाओं को पढ़ने से, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उनसे वशीभूत हो जाएंगे, आप भी श्री कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। राम भक्त भी कृष्ण भक्त बन जाएगा, क्योंकि उतनी सुंदरता, उतनी सजीवता, उतनी सरसता, उतनी सरलता सूरदास के पदों में है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप सूरदास के पदों को पढ़िए। प्रचारकों से मेरी प्रार्थना है कि आप जी जान से पढ़ाइए। आप पहले सूरदास के पदों को मनन कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाइए, ताकि आप पढ़ाते पढ़ाते खुश हो जाएंगे। आप बोले ना समझ आएंगे, क्योंकि इसमें उतनी मधुरता है। भजन गाएंगे तो, भजन करेंगे तो सूरदास का भजन है ना, इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है। मैंने कई बार उत्तर भारत में उनके भजन सुने हैं। मैं लोटपोट हो गया हूँ, मैं लीन हो गया हूँ
मुग्ध हो गया हूँ, अपने को भूल जाता हूँ। इसी प्रकार भक्त लोग सूरदास के पद को गाते गाते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते उसी में लीन हो जाते हैं। समय की भी याद सुध नहीं रहती। समय का समय इतना समय चला गया, ऐसी सुध भी नहीं रहती। इसलिए मैं भी पढ़ाते पढ़ाते अपना सुध बुध खो जाता हूँ। इसलिए और भी पढ़ा हूँ तो एकदम सुध बुध खो जाके बैठूंगा और आपका समय बेकार जाने का एक मौका मैं आपको दे दूंगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सूरदास की कहानियों को ध्यान से पढ़िए, दिलचस्पी से पढ़िए। पढ़ने के बजाय अध्ययन कीजिए तो आपकी खुशी बढ़ जाएगी, आप उसी भक्ति में रम जाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का ये एपिसोड पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समय को भूल जाऊंगा और कल इसी प्रकार के एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक और सुंदर राजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री। जय हिंद।